अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसको अब शुरू करते हैं। इसके अंदर हम मीनिंग, डेफिनेशन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है, यूज़ किस लिए किया जाता है, इसके अंदर डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटजी भी आती है और इसके अंदर फिबोनाची सीरीज़ भी आती है, चेन मैट्रिक्स भी आती है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो डायनेमिक मीन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक बाय कंटिन्यूअस चेंज एक्टिविटी। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर कंटिन्यूअस चेंज जो आता रहे उसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग होती है उसका मतलब होता है डिज़ाइनिंग, शेड्यूलिंग और प्लानिंग ऑफ अ प्रोग्राम। तो इसको कंबाइन करेंगे तो चेंज एंड शेड्यूल अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। अच्छा, तो डेफिनेशन इसकी आते हैं कि रेफर टू अ वेरी लार्ज क्लास ऑफ एल्गोरिथम। और इस आइडिया को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, तो इनको फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। ओके, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं हम प्रॉब्लम रिक्वायर अ सीक्वेंस ऑफ। अच्छा, जो प्रॉब्लम होती है ना, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम, वो काफ़ी मुश्किल होती है। अगर हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें तो वो इजीली सॉल्व हो जाती है, तो हम फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम है उसको हमने स्प्लिट किया है या मर्ज किया है, तो सब प्रोग्राम है उसके और उसके सब प्रोग्राम है, इनको हमने डिवाइड कर करके सॉल्व किया है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसको हम डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो डिवाइड एंड कंकर बहुत लंबा टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट इसका टॉपिक कवर करते हैं हम। ये डिवाइड एंड कंकर क्या होता है, ये भी इसी तरह ही है कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, इसके अंदर आगे फर्दर एल्गोरिथम भी आते हैं, बस हमने इसको टच करना था टॉपिक को कि क्या होता क्या है। ओके, तो डिवाइड एंड कंकर की देखते हैं हम। इसके अंदर मर्ज सॉर्ट की एक एग्जांपल है। इसके अंदर किया क्या गया है, इसके अंदर हमने एक प्रॉब्लम थी, एक एरे दिया गया था, उसको हमने सॉर्ट करना था। उसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया, फिर उन दो हिस्सों को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया। वो जो चार पार्ट बने थे उनको फिर फर्दर दो दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो ऐसे हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया। अगर हम पूरी एरे को करते तो वो ज़रा मुश्किल होता। ओके, तो अब डिवाइड एंड कंकर, डिफरेंस बिटवीन डीपी एंड डिवाइड एंड कंकर। इसके अंदर जो डिवाइड एंड कंकर जो सॉल्व करने का है वो तरीका, वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि एक ही चीज़ को हम बार बार सॉल्व करते रहते हैं। और डीपी में क्या होता है कि हम एक दफ़ा ही, जो डीपी है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को एक दफ़ा ही सॉल्व कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, तो वो इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो डिवाइड एंड कंकर थोड़ा मुश्किल हुआ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ा इजी हो गया। ओके, एलिमेंट्स क्या हैं इसके? ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम और मेमोराइजेशन। तो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक प्रॉब्लम उस वक़्त ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर कहते हैं कि जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया जाए एफिशिएंसी से फ्रॉम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम। और इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं यूज़फुली डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए। और सब स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सब स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेम काइंड के होते हैं। अच्छा, और ये जो सब स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये ऑक्सिलरी रोल प्ले नहीं करते। ये इनिशियल पार्ट होते हैं सुपर स्ट्रक्चर का, और ये स्मॉलर हिस्सों को कंपेयर करते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। ये नेसेसरी प्रॉपर्टी है, इसको हम अब ये जो बेसिक चीज़ है ना, घुमा फिरा के एक ही चीज़ को बताया गया है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हम उसको सॉल्व करते हैं। ओवरलैपिंग आ गया। फिर नेक्स्ट अब इसको पढ़ लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने स्लाइड दे दी गई है।
अब देखें इसके अंदर हमने प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक छोटी सी एग्जांपल है। और मेमोराइजेशन की टेक्निक भी यूज़ होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। वो क्या होती है, वो ये कि सॉल्यूशन जो होते हैं ना, जिनको हमने बार बार सॉल्व करना है, उसको एक दफ़ा ही सॉल्व करके टेबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा बहुत ईजी हो जाता है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि वो क्या होती है। अब देखें ये एक एग्जांपल है कि a मल्टीप्लाई बाय b। ये देखें, पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई किया CD को, फिर उसको b से, फिर उसको a से, फिर जो सेकंड है उसके अंदर BC को मल्टीप्लाई किया है, उसको फिर D से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको a से मल्टीप्लाई किया है, फिर नेक्स्ट में AB को। इसी तरह ये काफ़ी तरह हिस्सों में ना काफ़ी तरीके से उन्होंने इनको डिवाइड किया। ये चेन मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको हमने सॉल्व किया है, तो उसको हमने क्या किया कि उसके आंसर्स को M1 M2 M3 M4 की शक्ल के अंदर लिख लिया है। तो और उसको हमने ये जो लिखा है M1 M2 M3 की फॉर्म में, ये मेमोराइजेशन का प्रोसेस है। और उसके बाद हमने इसको इस तरह सॉल्व किया कि इनको पहले M1 M2 को मल्टीप्लाई किया, और ये देखें ये इस तरह हमने सॉल्व किया। तो ये थोड़ा मुश्किल तो हमें लगा, बट अगर हम इसको फार्मूला पुट करके देखें तो वो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। उसके बाद फिबोनाची नंबर्स की एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि प्रीवियस नंबर जो होता है रिकर्सिवली ये चलते हैं। तो अब ये देखें, इसका एक ये फार्मूला है fn इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2। तो ये इस तरह सॉल्व करते हैं, f0 इक्वल टू 0 f1 इक्वल टू 1। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रहेंगे, इनको प्लस प्लस करते हुए नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। अब ये देखें फिबोनाची नंबर्स के अंदर, अब ये f6 के नीचे f4 f5 है, f4 के नीचे f3 f2 है, f5 के नीचे f4 f3 है, f4 के नीचे भी है। तो ये एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा हमारा। इससे अच्छा ये नहीं कि अगर हम f5 f4 f3 f2 को एक दफ़ा ही सॉल्व करके रखें, और जहाँ जहाँ हमें वैल्यू रिक्वायर्ड हो हम वैल्यू लिख दें, ना कि इतना बड़ा सॉल्व करें। तो ये थोड़ी कम्प्लेक्सिटी से हम बचने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, तो वो हमारा थोड़ा इजी हो जाता है काम। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि हम प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। वही बात बार वही बात आई जानी है कि छोटे हिस्सों में तकसीम करके उसको सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करके जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होती है वो ऐसी अप्रोच है जो कि ऑप्टिमाइजेशन करती है रादर दैन टेक्निक। इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी जो कि अलाउ करती है एप्लीकेशन टाइप्स को मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये नेक्स्ट जो थ्योरी है ये आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक जो ये था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का।